कक्षा 6 गणित इकाई 6 बीजी व्यंजक अभ्यास 6A निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। पहला प्रश्न है 5x + 6। पाँच एक्स प्लस 6, तो हमें क्या लिखना है कि व्यंजकों के पदों को लिखना है। पद बराबर 5x और कॉमा दे देंगे 6, तो ये हो गए व्यंजक 5x + 6 के पद 5x और ये 6। इसी प्रकार प्रश्न 2 क्वेश्चन 2 a² - 3ab - 4, तो इसके पद क्या हो गए। पद बराबर a² कॉमा और ये -3ab कॉमा और ये -4, तो इसके पद हो गए a² - 3ab - 4। इसी प्रकार यहाँ है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 इसमें है 4ax + 6, तो इसके पद हो गए बराबर 4ax, 6। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। क्वेश्चन 4 इसमें है x² - 3x - 7, तो इसके पद बराबर x² कॉमा -3x कॉमा -7, तो इसके पद हो गए x² - 3x - 7। इसी प्रकार है ये प्रश्न 5 5a - b, तो इसके पद हो गए 5a, -b। इसी प्रकार प्रश्न यहाँ पे 6 है। इसमें है xy², चूंकि यहाँ पर बीच में प्लस माइनस कहीं नहीं है, इसलिए ये स्वयं पूरा पूरा एक ही पद है, तो यहाँ ये हो जाएगा पद बराबर xy²। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 7। इसमें है xyz में xyz का गुणांक क्या है, खाली स्थान है, तो इसे लिख लेते हैं। xyz में xyz का गुणांक और यहाँ रिक्त स्थान है और ये है, तो यहाँ बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें व्यंजक दिया हुआ है xyz, तो हम क्या करेंगे कि जब xyz में हम 1 के गुणा करेंगे xyz, तो ये xyz ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि xyz का गुणांक 1 है, यानी xyz में 1 की गुणा की गई है, तो यहाँ हम क्या भरेंगे 1। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, xyz में xyz का गुणांक 1 है और यही इसका आंसर है। इसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पे 8 आता है।
क्वेश्चन 8 इसमें है -3y² में -3y² में y² का गुणांक खालिस्तान यहाँ पे है, y² का गुणांक है। तो हमें बताना है कि y² का गुणांक क्या है, यानी y² के साथ में किसकी गुणा की गई है। तो यहाँ पे व्यंजक में दिया हुआ -3y², तो इसे हम लिख सकते हैं -3 गुणा y²। तो यहाँ पे y² की गुणा किसके साथ की गई है, -3 के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, -3, और यही इसका आंसर है। इसी प्रकार आता है अब प्रश्न 9। इसमें है -2/3 xy² में -2/3 में खालिस्तान का गुणांक है। तो यहाँ पे प्रश्न में ये पूछा गया है कि -2/3 xy² में -2/3 का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, व्यंजक में दिया हुआ है -2/3 और यहाँ पे xy², तो इसे हम लिख सकते हैं -2/3 और ये गुणा में xy²। तो -2/3 में किसकी गुणा की गई है, xy² की। तो -2/3 का गुणांक xy² है। तो यहाँ हम भरेंगे xy², यहाँ कॉमा हो जाएगा, में -2/3 xy² का गुणांक है। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आता है इसका प्रश्न 10। प्रश्न 10 में हमें क्या बताना है, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। यानी हमें बताना है ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला भाग दूसरा भाग, इन दोनों भागों में जो बातें कही गई वो सच है कि झूठ है, या सत्य असत्य, ट्रू या फॉल्स। तो पहले इसका पार्ट 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन 10 और पार्ट इसका 1। 8x² y में x² y का गुणांक 8 है। यहाँ ये कहा है कि 8x² y में x² y का गुणांक 8 है। तो ये हमें बताना है कि ये जो कह रहा है सत्य है या असत्य है। तो पहले हम इसे चेक करते हैं। व्यंजक हमें दिया हुआ है 8x² y, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 गुना x²y। तो यहाँ पे x² y में किससे गुणा की गई है, 8 से। तो 8 जो है इसका गुणांक है। तो ये बात सत्य है। यहाँ ये दिख भी रहा है x² y का गुणांक 8 है। तो x² y गुणांक कितना है, 8 है। ये बात सत्य है। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे सत्य है, और यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे आता है इसका सेकंड पार्ट। इसमें है 1/6 xyz² में xyz² का गुणांक 1 है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो है 1/6 xyz², इसमें 1 की गुणा की गई, या इसका गुणांक 1 है। तो हम कैसे करेंगे, पहले इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 1/6 और ये xyz², और इसे हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं 1/6 गुणा xyz²। ये x है,
तो यहाँ पे एक्स वाई जेड स्क्वायर की गुणा किससे की गई है? 1/6 से, जबकि ये कह रहा है कि 1 से की गई है। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1/6 से एक्स वाई जेड स्क्वायर में गुणा की गई है। देखिए यहाँ 1/6, तो एक जो कह रहा है ये गलत है, असत्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे असत्य है। या हम लिख सकते हैं दिया गया कथन असत्य है। और ये इसका आंसर आ गया।